दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रीतम सिंह। आज की वीडियो में बात करेंगे एक खास टॉपिक पर। कल 20 अप्रैल को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिल्ली के बुराड़ी में 1111 पानी के टैंकरों का लोकार्पण करने जा रही हैं। तो जहां जहां पानी नहीं पहुंचता है या जिन इलाकों में पानी की किल्लत रहती है या जहां पानी की पाइपलाइन नहीं बिछ पाई होगी, वहां भाई पानी पहुंचाया जाएगा। 1111 नए पानी के टैंकरों का लोकार्पण है। तो एक अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है कि भाई लगभग ये मान के चलो कि 1111 टैंकर हैं। उनको चलाने के लिए कम से कम 1500 ड्राइवर तो भर्ती करे होंगे उन्होंने, जो हो चुके होंगे। 1500 ड्राइवर भर्ती हुए होंगे और उसके बाद में उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए उनके ऊपर एक डिपार्टमेंट होगा। उनके मेंटेनेंस, उनकी सर्विस करने के लिए भी कुछ लोग होंगे, कुछ मैकेनिक होंगे। तो ये अच्छा है प्लेटफॉर्म के भाई रोजगार भी मिला है, बहुत अच्छी बात है। और जिन इलाकों में पानी नहीं आता होगा उनको पानी मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब मेरा दिमाग इस खबर को पॉजिटिव वे में देखे तो सारी चीज मेरे को बढ़िया नजर आ रही है। लेकिन फिर मैं देख रहा हूं कि भाई रिसेंटली अभी सीएम बनी है फरवरी के माह में, और अभी अप्रैल महीना शुरू हुआ है। गर्मी भी एकदम से मतलब जो है बढ़ चुकी है, और ये सारा अभी लगभग ये मान के चले कि 6 महीने तो सीधे सीधे गर्मी के हैं ही हैं आने वाले, जिन्हें भीषण गर्मी या भयंकर गर्मी पड़ेगी। पानी की किल्लत बहुत जगह होती है। 2025 चल रहा है, जहां बात होनी चाहिए कि हर घर में पानी पहुंचेगा, आज भी उन घरों में टैंकर से पानी पहुंचेगा। 1111 टैंकर का मतलब हो रहा है 1111 टैंकर अलग अलग इलाके में जाएंगे, सबकी ड्यूटी रहेगी। वहां फिर दोबारा वही लाइनें लगेंगी, उस लाइन में लग के लोगों को पानी लेना पड़ेगा। चलिए भाई ठीक है, कैसे भी करके पानी तो मिल रहा है, ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन नेगेटिव में मैं ये मानता हूं कि यार 2025 में भी फिर दोबारा लोग उसी टैंकर की लाइनों में लगेंगे, उन्हीं टैंकरों को दोबारा जो है लोगों के बीच में भेजा जा रहा है। लेकिन होना ही कुछ ये चाहिए कि भाई जो पानी की पाइपलाइन बिछ चुकी हैं या जो जहां नहीं बिछी हैं, तो वहां प्रॉपर रूप से पानी की पाइपलाइन जो है वो बिछनी चाहिए। जल बोर्ड का जो काम है उसको पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, वो पूरा नहीं हुआ होगा या उसको होने में टाइम लग रहा होगा, तो अब इंतजार तो कर नहीं सकते और प्यासा किसी को मार नहीं सकते। तो पानी के टैंकर लगाए जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि 1111 नए टैंकर आने का मतलब होता है कि एक टैंकर की वैल्यू है कम से कम लगभग 15 से 16 लाख रुपए। एक टैंकर की वैल्यू, टाटा 460 टेम्पो होता है जिसपे वो टैंकर स्टेबल होता है, उस पर जो टैंक होता है पानी का। तो अगर टेम्पो की बात करूं तो 407 का आज मैं अभी गूगल करके चेक करा था, तो लगभग 15 लाख रुपए उसका प्राइस है। अगर उसके ऊपर पूरा बॉडी खर्चा और उसमें जो भी जीपीआरएस लगेगा, जो भी चीजें लगेंगी, वो सब चीजें भी अगर देखा जाए तो और उसमें 2 लाख रुपए आप प्लस कर सकते हो। लगभग 16-17 लाख रुपए का खर्चा एक टैंकर पे। तो 1111 जो टैंकर है उनको फिर गुना भाग करके देख लीजिए कि कितना बड़ा अमाउंट होगा टैंकर का। फिर उनके ऊपर जो ऑपरेटर रखे जाएंगे, जो ड्राइवर भाई रखे जाएंगे, उनकी सैलरी। या फिर ये एक वो स्कैम तो नहीं है कि भाई 2 साल तक आपको काम मिलेगा, मतलब जिन ड्राइवर भाई को भर्ती करा गया होगा कि भाई 1111 टैंकर आए हैं, इन पे काम करते हैं, 1500 भर्ती निकाल देते हैं ड्राइवरों की, 1500 ड्राइवर भर्ती कर लेते हैं और देखिए इसमें कौन सी जात के रहेंगे, कौन सी कास्ट के रहेंगे। और 2 साल बाद में 3 साल का या कुछ टेंडर पास कर देते हैं, 2 या 3 साल में, फिर उसके बाद में उनको निकाल के उनको बोल दिया जाएगा कि भाई टेंडर पूरा हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं, अब आपको निकाला जा रहा है। और फिर वो धरना प्रदर्शन करेंगे, सर हम कहाँ जाएं इस भूखमरी में, इस बेरोजगारी में, हमारा परिवार पल रहा है, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप सर रोड पे आ जाएंगे, हम तो किराए में रहते थे, सर हमें पक्का करिए, हमें नौकरी दीजिए। और ये ऐसा काम करते हैं, इनमें से 1000 को पक्का कर देते हैं। तो ये उस तरह का कुछ तो नहीं हो रहा है, शायद हो रहा हो। मैं ये जो क्वेश्चन जो एकदम से दिमाग में आ रहे हैं ना मेरे, वो उनको मैं यहाँ पुट आउट कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी पर इल्जाम लगा रहा हूँ, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है कि भाई ऐसा करिए कि एक स्कीम निकालिए, कुछ टेंडर पास करिए, 1100 कुछ टैंकर हम छोड़ देते हैं दिल्ली में, और लगभग 3 साल के या 2 साल के टेंडर पे 1500 लोगों को ड्राइवर एज ए ड्राइवर भर्ती कर लेते हैं। और 2-3 साल के बाद में फिर उनको निकाल देंगे, उनको बोल देंगे भाई टेंडर खत्म, आप जाइए घर पे। अब वो बैठेंगे फिर रोड पे, फिर उनमें से फिर जो अपनी कास्ट के, अपने धर्म के, अपनी जाति के, जिनको हमें पक्का करना, जिनको रखना है, उनको फिर एक कोर्ट केस चला के, एक कोर्ट में मंजूरी करके और फिर पक्के दिल्ली जल बोर्ड में भर्ती कर दिया जाएगा। ऐसा स्कैम तो नहीं है भाई, प्लीज यार ऐसा मत करना, बड़ा गलत होता है ये।
अच्छा, फिर उसके बाद में ये है कि जैसा सुनने में आ रहा है कि भाई 15 अगस्त से जो ऑटो हैं, सीएनजी के ऑटो हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। उनको कहा जा रहा है कि भाई आप इलेक्ट्रिकल जो ऑटो हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो उनको लीजिए। तो जी जो 1111 जो ये टेम्पो आएंगे, टैंकर आएंगे, तो ये तो सीएनजी के होंगे। तो फिर एक तरफ एकदम से 1100, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 1100 गाड़ियों को एक जगह आप खड़ा करके देखिए, 1100 बाइकों को ही आप खड़ा करके देखिए एक जगह। आप सोचोगे यार इतनी बाइकें हैं, इतना पोल्यूशन है, इतना स्टार्ट होगी, इतनी हीट होगी, सब कुछ होगा। तो 1100 टैंकर भी एक जगह आप खड़ा होके जब आप देखोगे कि इतने सारे टैंकर, तो बहुत बड़ा एक स्पेस कवर करते हैं। बहुत बड़े रोड को जब वो एक चलेंगे, जहाँ भी अपनी ड्यूटी करेंगे, तो उसको भी कवर करेंगे। तो वो सब सीएनजी के आएंगे, तो क्या उससे पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा? उनको क्या इलेक्ट्रिक लेके आएंगे, या फिर ऑटो को ही हटाया जा रहा है? सबसे पहले गरीब का ऑटो ही टारगेट किया जा रहा है। ये भी एक सोचने समझने वाली बात है। तो ये है कि भाई घूम फिर के वही बात है, गरीब आदमी तो ये सोचता है मेरे को पानी मिल जाए, मेरे को क्या। सरकार कहाँ लाभ देख रही, कहाँ नुकसान देख रही, कहाँ फायदा देख रही है, टेंडर किसको मिलेगा, किस कंपनी से ये टेम्पो खरीदे गए हैं, खरीदे जा चुके होंगे, क्योंकि कल से उनका लोकार्पण है। और जिनको ड्यूटी मिली होगी वो ड्यूटी भी लग चुके होंगे, क्योंकि कल से ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। और जो भी मेंटेनेंस विभाग है, जिनके खाते खुलने होंगे, वो खाते भी खुल चुके होंगे। मतलब मैं ये सब चीजें ये बोल रहा हूँ कि भारत में क्या है कि हर काम में एक बहुत बड़ा मार्जिन कमीशन का सेट होता है। 1111 लोगों 1111 टैंकर हैं, उनके ऊपर 1500 लोग लगभग, जो मुझे लगता है भर्ती करे गए होंगे। 1500 लोगों का भाई सब पीएफ अकाउंट बनेगा, 1500 लोगों का भाई तुम्हारा बैंक का खाता भी खुलेगा। बैंक के खाते से भी फिर उनका कमीशन कनेक्ट होगा कि भाई 1500 लोग एकदम से किसी बैंक में, पर्टिकुलर एक किसी बैंक में खाता खुलेगा। फिर उसके बाद में भाई उनका पीएफ है, ये सही, वहाँ भी फिर कमीशन बनेगा। फिर उसके बाद में 1100 जो टैंकर खरीदे जा रहे हैं, तो अच्छा खासा कमीशन सेट वहाँ उस क्या मोटर्स, जो भी टाटा मोटर्स होगी या कोई भी XYZ जो भी मोटर्स होगी, वहां से भी कमीशन अच्छा खासा बनेगा या सेट होगा। तो ये सारा सब कुछ घोटालेबाजी या हो रहा है, होएगा या नहीं होगा, या कर दिया होगा उन्होंने, ये मेरे को थोड़ा सा गड्ढा सा लग रहा है। बाकी ठीक है भाई, 2025 है। मैं सोच रहा था कि हर घर पानी पाइप से पहुंच जाए, लोग अपने घर से पानी भर ले, वो अच्छा है। फिर दोबारा आपकी गलियों में टैंकर आएंगे, या फिर दोबारा आप लाइनों में लगेंगे, आपकी माँ बहन बीमार है, या आप घर पे हो या नहीं हो, आप हॉस्पिटल में हो या बच्चे को लेने स्कूल गए हो, टैंकर तो गया, तो वो भी मामला हो जाता है। पर ठीक है यार, जो भी कुछ है, जो सवाल मेरे जहन में आ रहे थे वो सभी मैं यहाँ पुट आउट कर रहा था कि अक्सर स्कीमें निकलती हैं, टेंडर निकलते हैं, नई योजनाएं निकलती हैं, और उसका सारा फायदा या सारा जो भी कुछ होता है वो सरकार के कुछ चुनिंदे नुमाइंदे जो है उठा लेते हैं। बाकी जनता जनार्दन को कुछ नहीं मिलता। कुछ पता चल रहा है क्या 2 महीने तक टैंकर आ रहे हैं, या 6 महीने तक टैंकर आए हैं आपकी गली में, या महीने भर तक टैंकर आपकी गली में आए, फिर अब टैंकर पता ही नहीं है कहाँ गए टैंकर। या टैंकर वाले ही घपला कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर किसी की शादी में या किसी की पार्टी में जाके दे रहे हैं टैंकर, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहे, या रास्ते में कहीं गबन कर रहे हैं, या पैसों में कहीं पानी को और ही कहीं भेज रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी अगर आप जांच करके या अच्छे तरीके से मेंटेन करके आप चलोगे तो बहुत ठीक होगा। भाई मेरी बातों को कोई दिल पे मत लेना, मैं ये बोला था कि यार डिपार्टमेंट हमारे देश में बहुत सारे हैं और बहुत बड़े हैं। बस सुनिश्चित ये हो कि हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर छोटे से लेके बड़ा जो भी अफसर है, जो भी चीज है, वो हर आदमी अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाए, तो वाकई हर इंसान को, हर एक गरीब आदमी को पानी, बिजली या दवाइयाँ, ये सब चीजें बराबर से मिल सकती हैं। तो आपकी ड्यूटी बहुत ज्यादा हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है जब आप किसी डिपार्टमेंट में हो, किसी महकमे में हो। आप सुचारू रूप से अच्छा काम करें, बेहतर काम करें, तो हम किसी भी सरकार को कोसने की बजाय उसकी बड़ाई करें। और होना भी ऐसे चाहिए कि काम कुछ ऐसे हो कि लोग आपकी बड़ाई करें, आपकी बुराई ना करें, आप में कमियां ना निकालें। अभी मैं जितना भी मेरे को पॉजिटिव लग रहा था, जो भी नेगेटिव लग रहा था, जो भी मेरे थॉट मेरे दिमाग में आए, तो वो सब चीजें मैं यहाँ आपके साथ साझा कर रहा था। तो ऐसा ना हो कि भाई कुछ समय बाद में पता चला यार ड्राइवर जो आज भर्ती हो रहे हैं वो कल सड़कों पे बैठ रहे हैं, या उनको हटा दिया जा रहा है, या उनको फिर किसी टेंडर पास करके या कुछ कोर्ट केस चला के उनको पक्का कर दिया जा रहा है। तो धांधलेबाजी ना हो, चीजें सही चलें, बेहतर चलें। ड्राइवर भाई भी अपने काम में, भाई एक नए टैंकर आपको मिलेंगे तो बेहतर से बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से उनको चलाएं, मेंटेन करें, साफ सफाई बना के रखें, और भाई उनको कहीं टूट फूट ना होने दे। बस इतना ही है।
वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा या बुरा लगा, जो भी आपको लगा, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मेरी जो बातें थी, जो मेरा बयान था या जो मैंने बोला, वो भाई मेरे पर्सनल थॉट थे। मैं किसी को मतलब किसी को कॉपी नहीं करता, या मेरे को कोई बोलता नहीं कि ऐसे बोल दो या ये कर दो। तो अभी गर्मी में बैठा होता, देखो पसीना आ गया है। तो यही था मैसेज था। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।